कभी सोचा है मंजिल मिल जाने के बाद भी कुछ अधूरा सा क्यों लगता है। 8 दिन के सफ़र के बाद हम पैंगोंग तो पहुंच गए थे। अचीवमेंट थी, पर एक ख्याल भी, शायद रास्ते ही असल मंजिल होते हैं। और अब शुरू होती है वापसी की कहानी। लद्दाख के सफ़र की असली पहचान ये टफ पैचेस हैं। पैंगोंग से वापस आते हुए दुरबुक तक तो रास्ता स्मूथ था, पर उसके बाद ये वाटर क्रॉसिंग आई। पानी बहुत ज़्यादा था, पर हमारी गाड़ी की ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण हमने आसानी से इसे पार कर दिया। और इस समय मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि रोड्स कभी स्मूथ नहीं होते, और शायद इसी वजह से सफ़र यादगार बन जाता है। ज़िंदगी भी तो ऐसी ही है, कभी खुशी कभी गम। ये एक मुश्किल पैच है यार, चांगला पास वाला। जब आप लेह की तरफ से आते हो तो बहुत चढ़ाई है, ऑफ रोड है, पानी है। यहाँ से जब आते हो पैंगोंग की तरफ से थोड़ा ढलाई है, शूटिंग स्टोन्स गिरते हैं यहाँ पे। तो जब भी आओ थोड़ा केयरफुली ड्राइव करो यार चांगला पास पे। अभी तक के अगर सबसे मुझे डिफ़िकल्ट पासेस में से पूछोगे आप, डिफ़िकल्ट इन द सेंस की जहाँ पे ऑफ रोड चल रहा हो ज़्यादा, तो जोजिला में थोड़ा था। यहाँ पे तो पानी वाला है, गीला ऑफ रोड कह लो, तो वो है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये वाला पास थोड़ा ज़्यादा स्टीप है। वारीला भी बहुत ज़्यादा स्टीप था, और ये भी बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो मेक श्योर करो यार थोड़ा केयरफुली ड्राइव करना जब भी अगर रोड ट्रिप से आते हो तो। बाकी ये देखो मेरे साथ छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पे पानी है, वाटर क्रॉसिंग्स हैं छोटी छोटी चांगला पास पे। और दिन दिन में ट्रैवल करो, क्योंकि अभी आपने वीडियो में पीछे देखा होगा कि बहुत सारा पानी जो है वो हमने ऑफ रोड जो है वो हमने किया। बहुत सारा पानी रोड पे आ रहा था, और एकदम वो डर्टी वाला ऑफ रोड था। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है हमारी का, तो हम इजी पीजी कर पाए, बट अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता। तो वही है, वाइल्ड लाइफ भी यार बहुत रिच है लद्दाख की। अभी आपने देखा होगा कैमरे से एक डियर गया। और अब हमारा यहाँ से शुरू होगा रास्ता टूवर्ड्स शक्ति से। फिर हमें अंदर शक्ति में नहीं घुसना है, बाहर से ही हम लोग निकल जाएंगे टूवर्ड्स ले। चलो जी, हम लोग नीचे आ चुके हैं और ले रह गया कोई 40 किलोमीटर बस। गूगल मैप बोल रहा है कि करीब पौने घंटे में या 1 घंटे में अपन पहुंच जाएंगे। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। यहाँ तो नहीं है धूप। हम लोग जी पहुंच गए हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब जी। अब गाड़ी करते हैं पार्क और फिर चलते हैं गुरुद्वारा साहिब, मत्था टेक के आते हैं।
अभी हम गए थे गुरुद्वारा पत्थर साहिब, दर्शन किए। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैंने अंदर से कुछ भी शूट नहीं किया। बाहर की क्लिप्स आपको नज़र आ रही होंगी। बट हाँ, हमने वहाँ चाय पी और प्रसाद लिया, प्रसाद खाया, और फिर अभी हम वापस चल दिए NH1 पे। स्टे की तलाश में ही हैं हम, तो हमने सोचा कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम हो सके हमारा सोनमर्ग से उतना कर लेते हैं, क्योंकि अभी लाइट भी है। और एक स्टे मिला है हमें निम्मो जाके, जो कि यहाँ से है करीब 11 किलोमीटर्स। तो अभी उसी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। एक बार पहुँचते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता, क्या अपडेट है मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइस फाइनली हमें ये ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी मिली है निम्मो में, और हम दोनों सामान कैरी कर रहे हैं तो एक बार जाके शिफ्ट हो जाते हैं। रूम कुछ ऐसा दिखता है यार, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये हमारा बेडरूम है, और यहाँ से ये बालकनी व्यू है। यहाँ नीचे अपनी गाड़ी खड़ी है। दिस द मेन रीज़न जिसकी वजह से मैंने ये वाला रूम लिया है, सो दैट गाड़ी सेफली पार्क रहे। और ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, इन्हीं की एक प्रॉपर्टी है साथ में, अगर आप देख पा रहे हैं ये प्रॉपर्टी इन्हीं की है। तो मैं ये भी आपको दिखाऊंगा अभी, क्योंकि हमारा डिनर विनर इसी गार्डन वगैरह में अरेंज्ड है। वी आर करंटली एट दिस निल्जा गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, और दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मैं थोड़ा सा आपको अंदर का दिखा देता हूँ, वाइब तो है। ये कुछ सिटिंग बना रखी है इन्होंने, वो देखो डेरा जमा भी लिया उन्होंने ये आ गया हमारे पनीर पकोड़े और साथ में हमारी चाय। अभी हम आए हैं डिनर के लिए यार। ये बहुत ही अच्छी सिटिंग बना रखी है इन लोगों ने, और ये लद्दाखी स्टाइल सीटिंग में हम बैठ रहे हैं। बहुत ही सुंदर लोकेशन। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं द ट्रेलस्टर। इट्स अ वेरी न्यू डे, और आज हम लद्दाख यूटी को बाय बाय बोल देंगे। करंटली हम हैं लेह से 30 किलोमीटर जम्मू श्रीनगर हाईवे की तरफ, और बढ़ रहे हैं सोनामर्ग की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारी सीरीज नहीं देखी है तो जाके पहले एपिसोड से या पहले व्लॉग से चेक करें। आई गारंटी यू आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी देखते हैं नया दिन, नई शुरुआत, कहाँ तक पहुँचते हैं आज। बाय बोलते हैं जी इस खूबसूरत सी प्रॉपर्टी को, और हम बढ़ते हैं हमारी आज की डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है सोनमर्ग। एंड टोपी मैंने इसलिए लगा रखी है यार, बाल मैंने सेट नहीं किए क्योंकि लेट हो गए थे निकलने को। हम लोग निकलने में देरी हो रही थी तो बाल सेट किए नहीं। अब चलते हैं, चलो गाइस ऑन द रोड शुरू करते हैं आज की जर्नी। सुबह की रोशनी के साथ हमने निम्मो को अलविदा कहा और अपना सफर शुरू किया। दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी। एक तरफ सुकून था कि हमने लद्दाख के हर मोड़ को एक्सप्लोर किया, और दूसरी तरफ ट्रिप खत्म होने का थोड़ा सा दुख। Finally on our return we have reached to Fotula Pass, 13,479 फीट की ऊंचाई। 8 दिन पहले जब हम जम्मू से लेह की तरफ आए थे तो फोतुला पास पे हमें बहुत दिक्कत हुई थी, ब्रीदिंग इश्यूज हुए थे। पर अब हमारी बॉडीज एकदम एक्लेमेटाइज्ड थी, और फोतुला तो हमें एक नॉर्मल प्लेस की तरह लग रहा था।
धूप बहुत ही ज़्यादा कड़क है और हम लोग अभी रुके हैं जोजीला कैफ़े। ये मुलबेक से थोड़ा सा आगे है। मैं गाड़ी लॉक कर दूँ, 1 मिनट। डन। अभी कुछ खाते हैं यार, फिर निकलते हैं आगे को। जोजीला कैफ़े में कुछ नहीं मिला गाइस, अभी कैफ़े ओपन नहीं हुआ। वो लोग कह रहे हैं कि आधा घंटा वेट करो। तो फिर हमने पूछा कि आगे कुछ है खाने का। कहते 2 किलोमीटर में आगे एक ढाबा या टपरी मिल जाएगी, तो वहाँ कुछ खा लेना। टपरी मिल जाएगी और वहाँ सब मिल जाएगा। अभी 4-5 किलोमीटर बाद अभी हम एक ढाबे पे आए हैं, देखते हैं यहाँ कुछ मिलता है कि नहीं। आधा देखते हैं। बस ये छोटा सा एक चाय टपरी टाइप पंजाबी ढाबा है, यहाँ पूछते हैं। भैया परांठा हो जाएगा? कर पूछ लेंगे। कौन सा परांठा है? आलू प्याज पनीर वाला है? आलू प्याज ही है, कर दो। आलू प्याज कर दो, 2 परांठे, चाय कर दो साथ में, ठीक है। ब्रेकफास्ट हो गया जी और अब हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा कारगिल की तरफ। एक बार कारगिल निकल जाए फिर द्रास आएगा, फिर जोजिला और फिर सोनामर्ग। देखते हैं कितना लंबा खींच पाते हैं आज तक। मोस्टली रोड्स ही हैं यार आज के व्लॉग में, तो एंजॉय करो सीनिक व्यूज। तो कारगिल रह गया जी 12 किलोमीटर और हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यार 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, बुरे तरह से फंसे हैं। ट्रैफिक जैम से निकले हैं, कारगिल सिटी से अभी बाहर निकला हूं मैं। 1 घंटे से ज़्यादा का ट्रैफिक जाम था यार, इतना ज़्यादा जैम बता नहीं सकता भाई आपको। अभी अपने को जाना है द्रास। मैं उम्मीद करता हूँ द्रास में ये सब ना मिले। थोड़ा सा टाइम की गड़बड़ हो गई यार हमसे, अदरवाइज तो पहुंच ही जाते। चलो एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए, खींचते हैं गाड़ी अब थोड़ी सेफली एंड केयरफुली और पहुंचाते हैं आपको सोनामर्ग और या फिर श्रीनगर या फिर जम्मू, क्या पता, यू नेवर नो। अभी हम कारगिल वॉर मेमोरियल क्रॉस कर रहे हैं, जो कि आपने पिछली वीडियोस में देख लिया होगा ऑलरेडी। तो अभी सीधा ही जा रहे हैं हम द्रास क्रॉस करके जोजिला की तरफ। ये टाइल वाला रोड देख के समझ ही गए होगे जोजिला आने वाला है अगले 5 किलोमीटर के अंदर। 0 पॉइंट से हमने जोजिला की चढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जोजिला को वर्ल्ड का डेंजरस पास इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है और रोड्स एकदम नैरो। थोड़े दिनों में सोनामर्ग से जोजिला वाला टनल भी ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पे ट्रैफिक कम हो जाएगा और शायद इस पास को बंद ही कर दें। तो ज़िंदगी में जो एक ख्वाहिश थी कि जोजिला पास अपनी थार से क्रॉस करना है, वो भी पूरी हो गई। और एक बार नहीं, 2 बार। अब हमने धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरना शुरू किया। समय अभी 2 से 2.5 के बीच का ही हो रहा था और हम लोग पहुंचने वाले थे सोनामर्ग।
यहाँ पहुँचे तो हमने डिसाइड किया कि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ दोपहर ही हुई थी। और फिर हम नॉन स्टॉप बढ़ने लगे। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं यार डल गेट। हाँ, थक गया हूँ कसम से, इस हिसाब से तो बुरी हालत। ट्रैफिक जाम खत्म ही नहीं हो रहा भाई। 4 साढ़े 4 बजे के करीब हम लोग श्रीनगर क्रॉस कर चुके थे। फिर हमने डिसाइड किया कि वापस घर चलते हैं, और देखते ही देखते हमने रामबन भी क्रॉस कर डाला। फिर आया चनैनी नाशरी टनल, और इसके बाद हमने लिया एक स्नैक ब्रेक, क्योंकि 650 किलोमीटर के करीब ड्राइव कर चुके थे ऑलरेडी हम। फाइनली हम लोग रुके हैं, ये एक कलाड़ी पॉइंट है यहाँ पे। कलाड़ी जम्मू का ट्रेडिशनल फूड है, कभी जम्मू आओ तो ज़रूर ट्राई करना। कलाड़ी कुलचा, कलाड़ी फ्राई, और बेसिकली वो काइंड ऑफ चीज़ है बट सिर्फ जम्मू में मिलता है, सो ज़रूर ट्राई करना। और हम लोग वही खाने रुके हैं। चनैनी नाशरी टनल पार कर लिया था, और अभी यहाँ से खा के फिर थोड़ी देर में अपन निकल रहे हैं वापस रोड पे। ये आ गई जी अपनी चाय, एंड ये आ गई कलाड़ी, उधर मेरी वाइफ की कलाड़ी और चाय। और अभी खाना शुरू करते हैं। ये कुछ ऐसी दिखती है, ब्रेड में डाल रखा है चीज़, बहुत टेस्टी होती है। चलो कलाड़ी हो गई, अब अपन चलते हैं वापस घर की ओर। चल रहे 815 किलोमीटर और एक ही दिन में लेह से जम्मू। रात के 9:30 बजे हम घर पहुंचे। लद्दाख का सफ़र ख़त्म हुआ, पर कहानी अभी भी बाकी है। हर मोड़, हर मंजिल एक नई याद बन गई। लद्दाख सीरीज़ पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ट्रेलस्टर साइनिंग ऑफ। और याद रखें, हर सफ़र एक कहानी कहता है। धन्यवाद।